पार्ट 1 की शुरुआत में जब लीगॉन जियोंगतेल से गले मिलता है तो जियोंगतेल उसको दूर फेंक देती है और बोलती है तो ये कर क्या रहा है, तेरे को मेरी आईडी दिखी नहीं क्या, मैं एक पुलिस ऑफिसर हूँ, एक पुलिस ऑफिसर को छेड़ने की तेरी हिम्मत कैसे हुई। फिर वो बोलता है लगता है आपने मेरे को पहचाना नहीं। पहले तो मैं यहाँ पे आके बहुत ज़्यादा कंफ्यूज था, लेकिन अब मेरे को समझ में आ गया है कि एक समानांतर दुनिया है। फिर लड़की उससे बोलती है अच्छा तुम समानांतर दुनिया से आए हो। फिर लीगॉन बोलता है हाँ, और मैं वहाँ पे किंगडम ऑफ कोरिया का राजा हूँ। वो बता रहा था कि वो एक रैबिट हुडी वाले लड़की का पीछा करते करते एक गेट की तरफ आया और वहाँ पे बिजली और हवाओं को पार करके वो जो है दूसरी दुनिया में आ गया। फिर लीगॉन बोलता है लगता है ये दुनिया थोड़ी सी अलग है। तो फिर वो जियोंगतेल से बोलता है कि वो जो है उसके 7th ग्रेड ऑफिसर घोड़े मैक्सिमस के लिए थोड़ा सा खाने का इंतज़ाम करे और उसके लिए रहने का इंतज़ाम करे। फिर जियोंगतेल बोलती है अच्छा तो तुम दूसरी दुनिया से आए हो, तुम वहाँ के राजा हो और बिजली और हवा को पार करके आए हो, और ये घोड़ा यहाँ पे तुम्हारा ऑफिसर है। फिर लीगॉन बोलता है लगता है आप मेरी बात को समझ नहीं रही हो। फिर जियोंगतेल उसके हाथ को मोड़ के कहती है चलो अब तुम पुलिस स्टेशन चलो। फिर वो उसको पुलिस स्टेशन लेके जाती है। वो लीगॉन से बोलते हैं कि अपना सारे का सारा सामान जो है टेबल पे रख दे। फिर लीगॉन से बोलता है लगता है आप समझ नहीं रही हैं, मैं एक राजा हूँ। फिर वो लीगॉन से उसका नाम पूछती है। वो कहता है कि मेरा नाम तो है लेकिन आप मेरे को उस नाम से बुला नहीं सकती हो, क्योंकि मेरे को आज तक कभी किसी ने मेरे नाम से बुलाया नहीं है, मेरे को सब राजा जी कह के बुलाते हैं। फिर जियोंगतेल कहती है अच्छा ठीक है, तो फिर तुम्हारा नाम किंग ये दोंग रखते हैं। फिर लीगॉन बोलता है कि ये कैसा नाम हुआ, ये तो एकदम गंदा सा नाम है, लेकिन फिर भी जियोंगतेल नहीं मानती है, उसका नाम वही रख देती है। फिर जियोंगतेल बोलती है मिस्टर किम दोंग चलो चुपचाप अपना सामान बाहर निकाल के रखो, नहीं तो मेरे को ज़बरदस्ती करनी पड़ेगी। फिर लीगॉन अपना सारा सामान बाहर निकाल के रख देता है। वो अपनी घड़ी और अपना पर्स बाहर निकाल के रखता है। जियोंगतेल उसके पर्स की चेकिंग करती है और उसके पर्स में से 1 लाख के नोट मिलते हैं। वो उससे कहती है कि ये 1 लाख के नोट तुम्हारे पास किधर से आए। फिर लीगॉन बोलता है क्यों आपकी दुनिया में 1 लाख के नोट नहीं होते हैं। जियोंगतेल बोलती है लगता है तुम मोनोलॉपी खेल के आए हो और ये हेरा फेरी के काम में आते होंगे तुम्हारे नोट, और फिर वो नोट को चेकिंग के लिए भेज देती है। फिर वो लीगॉन के हाथ को मोड़कर उसके फिंगरप्रिंट्स लेने लगती है। लीगॉन उससे बोलते हैं कि आप मेरे को कमज़ोर बिल्कुल भी मत समझिए, मैंने भी टाई कमांडो सीखा है, मैं आपको एक दिन ज़रूर प्रूव करूँगा कि मैं कितना ताकतवर हूँ। फिर हमें दिखाया जाता है किंगडम ऑफ कोरिया में उसकी दादी माँ और उसके ताऊजी बहुत ज़्यादा जो है परेशान होते हैं उनको लेके। उसकी दादी माँ कहती हैं कि पता नहीं वो अब किधर भाग गए, बर्फ़बारी देखने तो नहीं है गया इस बार, क्योंकि उनके बर्फ़ के कपड़े भी सारे यहीं पे हैं। फिर उसके ताऊजी कहते हैं कोई बात नहीं, वो यहीं पे कहीं पे होंगे। तो फिर दादी माँ कहते हैं कि इस बार क्या बहाना बनाए। तो फिर उसके ताऊजी कहते हैं मुझे नहीं पता, क्योंकि पेट खराब का बहाना तो हम कई बार बना चुके हैं। फिर उसकी दादी माँ कहती हैं एक काम करते हैं, हम ये बोल देंगे कि वो जो है पिछले साल की तरह लाइब्रेरी में खुद को बंद कर लिया है, क्योंकि उन पर गणित का बुखार चढ़ गया है। फिर हमें दिखाया जाता है कि जुयंग राजा की खोज में जो है बांस के जंगल तक पहुंच जाता है। वो कहता है कि 0.6 वाले कैमरा में वो लास्ट टाइम देखे थे, लेकिन 0.7 वाले कैमरा में नहीं देखे, और बीच में बांस का जंगल आ रहा था और फुटस्टेप्स भी यहाँ के बाद में गायब है, मतलब वो यहीं पे गायब हुआ है, लेकिन ऐसा हो कैसे सकता है। फिर वो जो अपने गार्ड से दोबारा से सीसीटीवी फुटेज को चेक करने के बोलता है। फिर जुयंग को याद आता है कि राजा उससे बोलते थे कि वो जो रैबिट हुडी वाले लड़की के पीछे जाएंगे। तो फिर जुयंग जो है उन्हीं 2 लोगों के पास जाता है जिन लोगों ने गोली चलाई थी रैबिट हुडी वाली लड़की का जो पीछा कर रहे थे। वो जो उससे पूछता है कि रैबिट हुडी वाली लड़की है कौन। बताते हैं बहुत बड़ी जो है बदमाश है, चोटी है, उन्होंने जो उसके बॉस के पैसे बहुत सारे पैसे चुरा के भाग गई थी, और उसका नाम है लूना। फिर हमें दिखाया जाता है लीगॉन को जो कि जेल में होता है। फिर हमें दिखाया जाता है एक लड़के को जो कि एकदम जुयंग जैसा दिखता है। राजा से बोलता है जुयंग तुम मेरे को ढूंढते ढूंढते यहाँ पे भी आएगा मेरे दोस्त। फिर वो कहता है कि भाई कौन से जुयंग की बात कर रहा है तू। फिर वो जो है जाता है जियोंगतेल के पास और बोलता है मेरी डिलीवरी हो चुकी है, मेरे को मेरा नाम दो, और वो जो है कैंडी का पैकेट उठा लेता है। फिर वो जो है लीगॉन से बोलता है कि भाई तुम कौन से जुयंग की बात कर रहे थे। तो फिर बोलता है कि मेरा नाम जो है पाक सेयोंगयुक है। फिर लीगॉन से बोलता है अच्छा तो तुम वो नहीं हो। फिर पाक सेयोंगयुक बोलता है कि वाह कितनी अच्छी घड़ी है। तो फिर लीगॉन बोलता है चलो कम से कम तुम्हारी पसंद तो अच्छी है। फिर जियोंगतेल जो उसकी फिंगरप्रिंट रिपोर्ट लेने जाती है, लेकिन उसको पता लगता है कि उसके फिंगरप्रिंट्स किसी से भी मैच नहीं करे होते हैं। वो जो कहती है ये बड़ा अजीब इंसान है, उसके फिंगरप्रिंट्स किसी से भी मैच नहीं करे, ऐसा पहली बार हुआ है। फिर उसकी फ्रेंड ऑफिसर उससे कहते हैं कि तुम मेरे को वो नोट दे दो, मैं उन नोटों की भी चेकिंग करूँगी। फिर जियोंगतेल उसका डीएनए सैंपल लेने आती है। वो उससे बोलती है कि तुम अपना मुंह खोलो, लेकिन वो अपना मुंह नहीं खोलता है। लीगॉन उससे बोलता है कि मेरे से बदतमीज़ी से बात करने वाले का सर्कलम करवा दिया जाता है। फिर वो जो है उसको रिलीज़ कर देती है, कहती है अभी तो तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं है, शुक्र मनाओ कि मैं तुम्हें छोड़ दिया। फिर वो उससे पूछती है कि बताओ अगर तुम्हारी डीएनए रिपोर्ट मिल जाएगी तो फिर तुम्हें मैं कहाँ पे कांटेक्ट करूँ। तो फिर वो जो है उसको एक 5 स्टार होटल का पता देता है। तो वो कहती है ये 5 स्टार होटल है, तुम्हारी औकात भी है इसमें जाने की। तो फिर वो कहता है अपनी शर्ट में से बटन को निकाल के कि आसपास यहाँ पे कोई ज्वेलरी शॉप है, ये एक डायमंड है। वो कहती है अगर ये डायमंड है तो फिर मैं प्रिंसेस डायना हूँ, और वो उसको एक ज्वेलरी शॉप पे ले जाती है।
फिर ज्वेलरी शॉप वाला कहता है ये डायमंड तो अनमोल है, मैंने अपने करियर में पहली बार ऐसा डायमंड देखा है, इस डायमंड को लेने में रिस्क बहुत होगा क्योंकि बहुत ज़्यादा महंगा है। फिर जो है जंग थी उसको अपना आईडी कार्ड दिखाती है। वो कहता है कि अच्छा तो आप पुलिस वाली हैं, और वो उस डायमंड को खरीद लेता है। वहाँ से बाहर निकलते हैं जंग तेल जो है लीगोन के कोर्ट के बटन्स को घुरे जा रहे थे क्योंकि वो डायमंड्स के होते हैं। फिर जो है जंग तेल को कॉल आता है और फिर वो जो है कॉल की जगह पर चली जाती है। वो देखते हैं कि वहाँ पर शिंजा होता है। वो शिंजा से पूछते हैं कि क्या हुआ, वो बताता है कि वो यहाँ पे जो एक मर्डर हुआ है। फिर वो जो है अपने मर्डर केस को इन्वेस्टिगेट करने लग जाती है। फिर हमें जूयंग की हमशक्ल पाक क्योंसुक को दिखाया जाता है जो कि आराम से अपने घर पे बैठा होता है। उसको जो राजा को कॉल आता है क्योंकि उसने ही राजा को 5 स्टार होटल का पता बनाया था। वो जो है वहाँ पे उसको बुलाता है और उससे बहुत सारा सामान पकड़वाता है। वो जो है उससे कहता है कि मेरे को तुमसे एक सवाल पूछना है। तो कहता है मैं तुमसे सवाल की पूछवाऊंगा। तो फिर लीगोन उससे बोलता है कि तुम्हारे राइट हैंड में जो भी लग रहा है वो सब तुम्हारा। फिर उससे बोलता है चलो बैठ के बात करते हैं ना। फिर वो लीगोन उससे बोलता है कि चलो तुम मेरे को अपने बचपन की कुछ फ़ोटो दिखाओ। फिर पाक युनसुक उसको उसके बचपन की फ़ोटो दिखाता है। वो कहता है कि मैं बचपन में बहुत ज़्यादा क्यूट था। फिर लीगोन देखता है वो एकदम ही जूयोंग जैसा लगता था बचपन में। वो उसके फ़ोन में फ़ोटोज़ देख ही रहा होता है, तभी जो है जंग तेलो उसको बहुत सारी गाली लिख के भेजने लगती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि राजा जो है जंग तेलो के घर के पीछे वाले मैदान में जो है अपने घोड़े को छोड़ के चला गया था क्योंकि पाक सियोंग ने उसको बताया था कि जंग तेल के पीछे वाले मैदान में बहुत बड़ा जो है खाली स्पेस है। और वो जो है एक लेटर भी छोड़ के गया होता है, इसमें लिख रहा होता है कि पाक सियोंग ने उसको बताया था कि उसके घर के जो है बैकयार्ड में बहुत सारा स्पेस है, इसलिए वो जो है पाक सियोंग को मारने की धमकी दे रही होती है। फिर वो जो है होटल में जाते हैं जिसमें लीगोन होता है और वो जो है होटल के स्टाफ से पूछते हैं कि क्या आपने यहाँ पे एक 6 फीट तो लंबा गोरा चिट्टा राजकुमार ऐसा दिखने वाला इंसान को देखा है। वो कहते हैं सॉरी लेकिन हम अपने किसी इंसान के जो है वो इन्फॉर्मेशन को लीक नहीं करते हैं। तो फिर वो कहती है कि अच्छा तो तुम इससे तक ये लेटर पहुँचा देना। और वो लेटर में लिखती है कि मेरे घर पे जो घोड़ा है उसको बिस्की काफ़ी सारे पैसे मिलेंगे, अगर तुम अपने घोड़े को नहीं खोना चाहते तो चुपचाप 10 मिनट में नीचे आ जाओ। वो जो है 9 मिनट में नीचे भागते भागते आता है। फिर वो जो उससे बोलता है कि तुमने मेरे घोड़े को बेचने की धमकी क्यों दी, बस कुछ ही दिनों की तो बात है, मैं अपने घोड़े को नहला भी दूंगा, उसको खाना भी खिला दूंगा, बस तो मैं थोड़ी देर के लिए तो रखना है उसको वहाँ पे। फिर हमें दिखाया जाता है लीरम को जो कि इस दुनिया में बहुत ज़्यादा अमीर बन चुका था और उसने यहाँ पे भी बहुत सारे चेले पाल लिए थे। वो जो है लीगोन की माँ के हमशक्ल को बिल्कुल भी नहीं मारता है और उसको जो अपने षड्यंत्र के लिए यूज़ करने के लिए तैयार कर रहा होता है। फिर अगले दिन जंग तेओल जब लीगोन के पास जाते हैं तो वह लाइब्रेरी में बैठ के बहुत सारी किताबें पढ़ रहा होता है रिपब्लिक ऑफ कोरिया की हिस्ट्री के बारे में। फिर जंग तेओल के पास जाती है। फिर लीगोन से बोलता है कि मेरे को अब पता लगा कि इस देश को जो है प्रेसिडेंट चलाता है। तो फिर जंग तेओल से बोलता है तो मतलब तुम्हें अब तक नहीं पता था, ये फालतू की बातें मत करो। फिर वो दोनों जो है कैफ़े में जाता है खाना खाने के लिए। लीगोन बोलता है कि मैं झूठा खाना खाता हूँ, मेरे को ऐसा खाना खाने की आदत नहीं है, अगर इसमें जहर मिला हो तो फिर कहते हैं चुपचाप इसको खा लो। तो फिर लीगोन बोलता है अच्छा जो मैं अभी बोल रहा हूँ वो मेरा आखिरी वर्ड होंगे, अगर इस खाने में जहर मिला होगा वो। तो फिर जंग तेल बोलती है अच्छा तो बोलो। वो कहता है मेरे को तुम्हारे साथ रह के बहुत अच्छा लगा। फिर वो जो अपने रिपब्लिक ऑफ कोरिया की बातें करने लगता है। फिर जंग तेल उसको जो है दोबारा से मनगढ़ंत कहानी मान के बोलते हैं शायद से तुम एक नोवेल राइटर हो, तुम्हें बहुत सारे पैसे मिलेंगे, इसके ऊपर एक नोवेल लिख लो। फिर लीगोन बोलता है तुम मेरी बात को समझती तो नहीं हो। फिर लीगोन अपने घर पे जाता है और देखते उसके कोट के सारे बटन चोरी हो चुके होते हैं। फिर वो जो है दोबारा से जो है आता है जंग तेल के घर पे। वो वहाँ पे आके जो है देखता है उसके पास बहुत कम पैसे बचे हुए हैं, तो वो उन पैसों से जो है कॉफ़ी पी लेता है। फिर मैं दिखा रहा था किंगडम ऑफ कोरिया में जोयंग को जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा होता है राजा को ढूंढने में। वो जो है इधर उधर भटक रहा होता है। फिर वो जो एक लड़की के पास जाता है जिसका नाम होता है सनी। वो लड़की जो है एक आर्टिकल लिखती है, उस आर्टिकल में जो है रैबिट हुडी वाली लड़की के बारे में होता है। तो उसको रैबिट हुडी लड़की के बारे में जानने के लिए वो जो उसके पास जाता है और उसकी कैमरा की फ़ोटो उससे मांगता है। वो जो है उसको जो अपना ईमेल भी दे देता है। सनी जो है उसको देख के बहुत ज़्यादा खुश होती है क्योंकि वो जूयंग की बहुत बड़ी फ़ैन होती है। उसको जो है रॉयल पैलेस से जो है जॉब का ऑफ़र भी आता है, वो इंटरव्यू भी देने जाती है। और उसकी शक्ल एकदम दूर दुनिया की नारी जो कि कॉफ़ी शॉप की लेडी थी और बहुत ज़्यादा अमीर थी उसकी शक्ल से मिलती थी। जुयंग जो है दाई माँ से बात करता है। वो दाई माँ को बताता है कि जो है राजा एक रैबिट हुडी वाली एक लड़की के पीछे भागे थे। दाई माँ कहते हैं कि वो एक लड़की के पीछे भागे थे, वो टेरिस मैन के चक्कर में जो है ज्योतिषी के पास जाके उसके बाल नोचने वाली थी, लेकिन ये खबर सुन के वो जो है खुश हो गई कि राजा जो है एक लड़की के पीछे भागे थे। फिर हमें दिखाया जाता है रिपब्लिक ऑफ कोरिया में जंग तेल के घर पे लीगोन आता है। वो जो है शिंजे जंग तेल के दोस्त से मिलता है। वो जो शिंजे से पूछता है कि तुम्हारा रिश्ता क्या है जंग तेल के साथ। वो कहता है वही रिश्ता जो चाय और बिस्किट का है। वो जो है जंग तेल को डिनर के लिए इनवाइट कर रहा होता है और फिर शिंजे जो है लीगोन से बदतमीजी से बात करने लग जाता है।
फिर लीगोन भी अपने राजा वाला एटीट्यूड से उससे बोलता है कि अगर तुम मेरी दुनिया में अभी तक होते ना तो मैं तुम्हारा सर कलम करवा चुका होता। शिनजे जो है उसके राजा वाले दुनिया के लोगों को देख के थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है और उससे बोलता है तुम्हें ये लोगों किधर से मिला। वो कहता है तुम्हें कैसे। फिर वो जो है कहता है ये लोगों मैंने कहीं पे तो देखा है, मैं तुम्हें जेल में डाल दूंगा। और फिर वो जो है ये कह के वहाँ से चला जाता है। फिर वहाँ पे जंग तेवल आती है। वो लीगोन को देख के शिनजे से डिनर खाने के लिए मना कर देती है और फिर वो जो लीगोन के पास जाकर उससे बोलती है तुम दोबारा यहाँ पे आ गए, बताओ क्यों आए हो। वो लीगोन उससे कहता है कि तुम्हें मेरे से इस तरह से दूर नहीं जाना चाहिए, इस दुनिया में मैं खाली तुम्हें ही जानता हूँ। कहती है लेकिन मैं तुम्हें नहीं जानती मिस्टर। फिर वो उससे कहता है कि तुम मेरे से ऐसे क्यों बात करती हो। फिर जंग तेल उससे बोलती है कि तुम्हें जो अपना इलाज करवाना चाहिए, तुम्हारे पास जितने पैसे बचे हैं, मेरी बात मानो, तुम्हें अपने परिवार के पास जाना चाहिए। फिर लीगोन बोलता है मेरा कोई परिवार नहीं है, शायद से आपको गलत फैमिली हुई है, मेरी अभी शादी नहीं हुई है। फिर वो उससे बोलती है कि अच्छा इससे तुम्हारा मतलब क्या है। तो कहते हैं मैं तुम्हें एक ऐसा दर्जा दूंगा जिससे तुम बहुत ज़्यादा ऊंची हो जाओगी और तुम मेरे बारे में सब कुछ जान जाओगी। फिर वो कहती है अच्छा चलो अब तुम मेरे को दर्जा भी दे दो। फिर वो उससे कहता है कि मैं तुम्हें किंगडम ऑफ कोरिया की रानी और अपनी पत्नी बनाता हूँ। फिर ये सुनकर जो है जंग तेवल बहुत ज़्यादा शॉक हो जाती है और यहीं पे हमारा एपिसोड 2 भी ख़त्म हो जाता है। ये एपिसोड देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। अगर आपको एपिसोड अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तब तक के लिए बाय बाय।